अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट फ्लाइट के हवाले से। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है चेकिंग वगैरह कुवैत के अंदर हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल रिपोर्ट में बताया था कि बैनी दलगार के अंदर 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो अभी और भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे और भी इससे मिलती जुलती कुछ जानकारी है जो कि आपको देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के 24 घंटे की, पहले हम 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे गिरफ्तारी के, फिर फ्लाइट के हवाले से बात करेंगे। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 2435 की हो चुकी है। 59 नए केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 4,10,960 हो चुके हैं। 127 की रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,07,527 की। 14,788 जो है टेस्टिंग की गई है और टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है वो हो चुकी है 39,88,586 की। और अभी भी जो 21 केस हैं वो आईसीयू में हैं और जो सीरियस केस हैं वो जो 21 केस हैं वो आईसीयू में है और जो क्या एक्टिव केस हैं वो हैं 1002। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा जो है, जब वैक्सीन वगैरह जो लोगों को लग जाएगी, अभी जिन लोगों को नहीं लगी है तो ये जो केसेस आ रहे हैं अभी लगभग 60-70 के करीब जो आ रहे हैं, कभी 50 आ जाते हैं, तो ये केसेस भी कम हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छी अपडेट है सऊदी अरब की। जैसे कि आपको मालूम है कोरोना वायरस की वजह से जो था मस्जिद नबवी और हरम शरीफ में जो था जमजम का पानी जगह जगह पे रखा जाता था, तो वो पानी तो वो हटा लिया गया था। लेकिन अब जो कोरोना वायरस के वहाँ पे केसेस कम हुए, सारी चीज़ें हालात ठीक ठाक हुए हैं, तो दोबारा से जमजम का पानी वहाँ पे रखने का इंतज़ाम किया जा रहा है और कुछ जगहों पे रखा भी जा चुका है। तो अगर कोई भी बंदा उम्र वगैरह करता है, कुछ भी करता है, तो अब उसको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको जमजम का पानी मिल जाएगा। क्योंकि 18 महीने से लगभग जब से कोरोना वायरस वगैरह चला, ज़्यादा केसेस हुए हैं, तब से उस पानी को हटा लिया गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जो कि स्मगलिंग वगैरह का काम करता है, जो नशे की गोलियाँ वगैरह होती हैं उनका काम करता है, तो इसको गिरफ्तार किया गया है। अगर आप भी इस तरीके का कुछ भी काम काज करते हैं तो ध्यान रखें भाई, और बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बैनी दलगार में पहले 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब जो आ रही है अपडेट निकल गई है फाइल से और शाबान से निकल कर आ रही है। फाइल के अंदर भी जो है चेकिंग वगैरह किया गया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में मिनिस्ट्री की तरफ से चेकिंग वगैरह किए गए। तो फाइल के अंदर शाबान के अंदर एक जगह तो 113 लोगों को गिरफ्तार किया गया और शाबान इंडस्ट्रियल एरिया में जो है 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक बड़ी तादाद है। इसका वीडियो भी मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें कि अलग अलग उल्लंघन करता था। खास करके वो लोग ध्यान रखें जिनका इकामा वैलिड है और वो किसी दूसरे काम पे आए थे और उनका एड्रेस किसी दूसरी जगह का है सिविल आईडी पे, और वो लोग जो है काम दूसरी जगह कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार किया जा रहा है। और जिनके पास में एकामा कुछ भी है ही नहीं और वो पूर्ववत तरीके से इलीगल हैं, तो ऐसे लोग भी ध्यान रखें। अगर कहीं पर भी आप कहीं रूम में रहते हैं, किसी जगह काम करते हैं, तो कुछ पता नहीं किस टाइम पे आपके यहाँ पे जो है छापामारी हो जाए और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो चीज़ों का ध्यान रखें, सावधानी बरतें और कोई भी इस तरीके से मसला सामने पेश आता है तो पहले ही अपना इंतज़ाम ऐसा करके रखें ताकि आपको पकड़ने के बाद में भी कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर जो कार का उल्लंघन किए थे कुछ लोग, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं था और कार वगैरह चलाते तो उनको भी, और जिनके पास में जो भी फाइन वगैरह जो भी गिरामा वगैरह था उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी जो है चेकिंग वगैरह हो रही है और आने वाले वक्त में जब तक ये चेकिंग वगैरह हो रही है, आप कोई भी काम काज करते हैं ध्यान रखें, सावधानी बरतें और किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके का काम करते हैं थोड़े दिन के लिए बंद कर दें और उसके बाद में जो है काम करना शुरू कर दें। थोड़ा अपना ख्याल रखें, क्योंकि इसलिए बताना ज़रूरी है, अभी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वीज़ा के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। नया वीज़ा कब ओपन होगा? 18 नंबर।
तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा अभी 18 नंबर वीज़ा के हवाले से कोई भी इस तरीके का ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि उस डेट से 18 नंबर वीज़ा ओपन हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है इंशाल्लाह कि इसी महीने के लास्ट तक या फिर अगले महीने में उम्मीद है कि प्रॉपर कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी और उसके बाद जो है आप 18 नंबर वीज़ा ले सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पुराना वीज़ा है वो लोग अगर जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो वो लोग अभी जो है थोड़ा इंतज़ार कर लें और आने वाले वक्त में जैसे ही प्राइस वगैरह कम होंगे, सारी चीज़ें सही शुद्ध हो जाएंगी, तो उसके बाद में जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल यही है कि हमारा वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, या फिर हमारे वीज़ा को अभी हाल ही में ही एक्सपायर हुआ है, तो क्या हम कोई नया वीज़ा लेके जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो कुवैत के हवाले से तो अभी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ने कोई अपडेट नहीं दिया है कि आप नया वीज़ा लेके आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वीज़ा ओपन होगा तभी इन लोगों के हवाले से कोई अपडेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं कुवैत को छोड़ के, तो आप बेटेंशन हो गए, बेशक आप जा सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। क्योंकि आपको कोई सी भी गल्फ़ कंट्री में जाना है, यूरोप कंट्री में जाना है, तो आप सिर्फ उस कंट्री नहीं जा सकते जिस कंट्री का आपका वीज़ा है, आप छुट्टी आए, कैसे आए, कुछ भी करके आए, तो लेकिन दूसरी कंट्री में आप जा सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो है सवाल जवाब करते हैं कि हमारा वीज़ा निकल गया था लेकिन हम जो थे वो एंट्री नहीं किए थे, यानी कि हमारा जो नया वीज़ा था लॉकडाउन से पहले निकला था और हमें एंट्री नहीं किए थे, तो क्या हम लोग भी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, और उससे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो बिल्कुल आपको भी कोई परेशानी नहीं है, आपका वीज़ा निकल गया, उसको सेट रखिए, दूसरा वीज़ा आप लेके दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। चाहे एंट्री किए नहीं किए, वीज़ा आया नहीं आया, आपको वहाँ पे कुवैत के अंदर आपको 5 साल 3 साल जितने भी है हमेशा के लिए बैन किया गया है, तो आपको जो है उससे दूसरी कंट्री पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी कंट्री का आप वीज़ा लें और बेटेंशन होकर वहाँ का सफ़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोगों की किसी भी तरीके से जैसे आपको मालूम है कहीं पर भी अगर मौत वगैरह हो जाए या फिर सैलरी वगैरह कंपनियां नहीं प्रोवाइड करती हैं उनकी, तो ऐसे में कौन मदद करता है कौन नहीं। तो लेबर कोड जो है वो हर कंट्री के अंदर जो होता है अजनबियों को मदद करने के लिए होता है, तो आप लेबर कोर्ट को जो है खटखटा सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी में कोई परेशानी आ रही है, आपकी सैलरी कोई नहीं दे रहा है टाइम टेबल से, तो आप जो है ले सकते हैं। क्योंकि ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से, सऊदी अरब ने जो है 98 लोगों का जो है सैलरी जो है इस तरीके से भेजी है और उनको जो है कॉन्टैक्ट किया है उनकी एम्बेसी से, फिर उनके एड्रेस वगैरह पर कॉन्टैक्ट किया है। तो ऐसे लोग जो क्या अभी सऊदी अरब के अंदर नहीं थे, तो उनको कॉन्टैक्ट करके उनके हिसाब से जितनी उनकी सैलरी बन रही थी तो उनको सैलरी प्रोवाइड की है। तो ये एक अच्छी अपडेट है। और आने वाले वक्त में अगर आपको सैलरी नहीं मिली है, कुछ भी तरीके की कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी आप जो है लेबर कोर्ट जो है जा सकते हैं और उनको पूरी जानकारी दे सकते हैं कि इस तरीके से हमसे सैलरी नहीं मिली है और इतना समय हमें हो चुका है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।